नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे निराला की कविता जागो फिर एक बार। जैसा कि कविता के नाम से ही स्पष्ट है, जगाना चाहते हैं किसको? भारतवासियों को फिर से, दोबारा से। इस कविता में उदाहरण दिए उन्होंने हमारे इतिहास के, हमारे साहित्य के, हमारी संस्कृति के उदाहरण दिए हैं, जिससे कि भारतवासी प्रेरणा ले सकें और वो फिर से जागृत हो सकें। क्यों जगाना चाहते थे? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से वो काफ़ी दुखी थे और उस हत्याकांड के पश्चात वो लोगों को जागृत करना चाहते थे कि तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, अपितु उत्साहित होकर इन परिस्थितियों का सामना तुम्हें करना चाहिए। ये जो कविता है ये इनके परिमल काव्य संग्रह में संकलित थी। तो आइए इस कविता के भाव और विचार जानते हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? जागो फिर एक बार। भारतवासियों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं जागो फिर एक बार, कि दोबारा से जागने का तुम्हारा समय आ गया है और अब तुम्हें जागना ही होगा। अमर समर कर प्राण, समर समर यानी युद्ध भूमि में, अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। किसने अमर प्राण कर लिए थे? सिंधु नदी के, नद यानी नदी के तीर किनारे या तट पर रहने वाले लोग। वासी अर्थात रहने वाले। कौन रहता है सिंधु नदी के तट पर? भारतवासी। कि भारतवासी जो सिंधु नदी के तट पर निवास करते थे, उन्होंने समर में, युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान करके अमरता प्राप्त कर ली थी और गान गाए थे। युद्ध भूमि में कैसे गान गाए थे? महासिंधु से, महा यानी विशाल, सिंधु अर्थात सागर, विशाल सागर की गर्जना के समान उन्होंने भी युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना की, जिससे उन्होंने शत्रुओं को पराजित कर दिया। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चंपू संग। और कैसे युद्ध भूमि में जाते थे? सैंधव, सैंधव यानी जो सिंधु प्रदेश के तुरंग अर्थात घोड़े थे, उन पर सवार होकर और अपने साथ चतुरंग, चतुरंगणी, चमू यानी सेना, संग अर्थात साथ, कि अपने साथ चतुरंगणी सेना। चतुरंगणी सेना में क्या क्या रहता है? जिसमें रथ सैनिक भी होते हैं, हाथी पर सवार सैनिक भी होते हैं, घोड़े पर सवार सैनिक भी होते हैं और पैदल सैनिक भी होते हैं। वो ऐसी चतुरंगणी सेना के साथ सिंधु प्रदेश के तुरंगों पर, घोड़ों पर सवार होकर वो शत्रुओं को उन्होंने पराजित कर दिया था। ये किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे पूर्वज उन वीरों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने शत्रु से लोहा लेते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। तो बताना चाहते हैं कि हम तो ऐसे वीर पूर्वजों की संतान हैं, तो हमें घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, अपितु हमें जागने की ज़रूरत है, जागृत होने की आवश्यकता है। आगे कवि क्या कहते हैं? सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। तो यहाँ जैसे पद्यांश से स्पष्ट है गोविंद सिंह। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने शत्रु सेना का सामना करने से पहले क्या कहा था? क्योंकि शत्रु सेना बहुत बड़ी संख्या में थी और इनके पास सीमित संख्या में सैनिक थे, तो वो घबराए नहीं। उन्होंने क्या कहा? सवा सवा लाख शत्रु सेना, जो सवा सवा लाख सैनिक हैं, उन पर एक को चढ़ाऊंगा। एक मेरा वीर सैनिक ही काफ़ी है उनसे लोहा लेने के लिए। सवा लाख सैनिकों का सामना मेरा एक वीर भी कर सकता है। नाम जब कहाऊंगा तभी मैं अपने आप को गुरु गोविंद सिंह कहलवाऊंगा। किसने सुनाया ये है? कि ये बात किसने सुनाई? हमारे पूर्वजों ने ही हमें बताई, हमारे पूर्वजों ने ही हमें सिखाया। वीर जन मोहन अति, और वीर जनता को मोहित करने वाले, अति अत्यधिक। कि ये ऐसी पंक्तियां हैं जो जनता को, उस जनता को जो वीरता के भाव से सरोबार है, उसको मोहित करने वाली है। तो ये पंक्तियां या ये भाव हमें किसने दिए? गुरु गोविंद सिंह ने दिए, जो कि हमारे पूर्वज थे। आगे वो क्या कहते हैं? फाग का खेला रण 12 महीनों में। फाग का खेला, फाग यानी होली में जो फाग खेला जाता है, रंगों से खेला जाता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने फाग खेला कहाँ पर? रण में, युद्ध भूमि में फाग खेला। किससे? शत्रुओं के लहू से। वो 12 महीनों, 12 महीने ही वो फाग खेला करते थे। किससे? युद्ध भूमि में शत्रुओं के लहू से 12 महीनों वो फाग खेलते थे। शेरों की मांद में, आज उन्हीं शेरों के यानी वीर पुरुषों की मांद में, घर में, मांद शेर के रहने का स्थान होता है, मांद जिसे कहते हैं, निवास स्थान उसका घर।
तो आज वीरों के घर में आया है सियार। सियार यानी गीदड़ आ गया है। यहाँ पर अंग्रेजों को कहा है गीदड़ या सियार, जिन्होंने हम पर अधिकार कर लिया है और हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उन शेरों की, उन भारतीय वीरों के घर में आज सियार आ गया है और इससे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जागो फिर एक बार, कि तुम्हें जागृत होने की ज़रूरत है, उसका सामना करने की आवश्यकता है, परिस्थितियों से लड़ने की आवश्यकता है। आगे वो क्या कहते हैं, सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, कि सत श्री अकाल, गुरु गोविंद सिंह ने क्या दिया, सत श्री अकाल का जय घोष किया और उनका जो भाल है, मस्तक है, अनल अग्नि के समान धक धक कर जला। युद्ध भूमि में वो जब सत श्री अकाल का जय घोष करते हुए गुरु गोविंद सिंह जाते थे तो उनके माथे पर अग्नि के समान, उनका माथा अग्नि के समान धधकता हुआ क्रोध से प्रतीत होता था। क्रोध के कारण उनका माथा लाल हो जाता था और अग्नि जैसे धक धक कर जलती है वैसे ही उनका मस्तक भी दिखाई देता था। और उस अग्नि से भस्म हो गया था काल। काल अर्थात मृत्यु भी उस अग्नि को देखकर भस्म हो गई, अर्थात मृत्यु भी डर गई उस क्रोध को देखकर। और इसके साथ साथ तीनों गुण, संसार के लोगों के तीनों गुण और ताप त्रय, तीनों ताप, गुण कौन से हैं, सतगुण, रजगुण और तमोगुण, तीनों गुण नष्ट हो गए। और त्रय यानी तीनों ताप, ताप कौन से हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के ताप भी उससे, अग्नि से नष्ट हो गए। अभय हो गए थे तुम, और ऐसे वीर पुरुषों की संतान होने के कारण तुम भय से मुक्त हो गए थे। तुम कौन, भारतवासी, कि तुम भय से मुक्त हो गए थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाले, व्योमकेश यानी व्योमकेश, केश यानी जटा या बाल, व्योम यानी चंद्रमा, चंद्रमा को केशों में धारण करने वाले कौन, शिव या शंकर के समान तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो गए थे। शंकर को अमर माना जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त देव माना जाता है। तो चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर के समान तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज वीरता के भाव से परिपूर्ण थे, उनमें वीरता के गुण थे, इसी कारण तुम भय से मुक्त हो गए थे। और आज तुम्हें उसी प्रकार भय से मुक्त होने की फिर से आवश्यकता है। अमृत संतान, कि तुम कौन हो, तुम अमृत, अमृत का मतलब अमर संतान हो, तुम ऐसे ही वीरों की अमर संतान हो। यहाँ पर आध्यात्मिक विचार स्पष्ट किए हैं। जिन वीरों ने या जिन साधु जनों ने तीव्र वेद कर सप्त आवरण मरण लोक शोकाहारी, कि ऐसे आध्यात्मिक लोगों की तुम संतान हो जिन्होंने तीव्रता से वेद डाला था। सप्त आवरण किसका, सातों आवरण किसके, मृत्यु लोक के, मरण लोक के, मृत्यु लोक के, अर्थात पृथ्वी के जो सांसारिक आवरण है या पृथ्वी के जो संसार के जो मोह माया के बंधन है, शोक को हरने वाले जो शोकाहारी, उन शोक को हरने वाले जो विचार हैं वो तुमने प्राप्त कर लिए थे। कैसे, मृत्यु लोक के बंधनों से मुक्त होकर, और पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है। और कहाँ पहुँच गए थे, जहाँ आसन है सहस्र, सहस्र यानी हजारों कमलों का। कौन से कमल, ये एक मोक्ष की अवस्था रहती है, मोक्ष की ऐसी अवस्था जहाँ पर बहुत सारे जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसी अवस्था में सहस्र पंखुड़ियों वाला कमल यानी मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित ये स्थान है। जब हठ योग साधना के माध्यम से ये एक समाधि लगाई जाती है और जब पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस समय ये माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में हजारों कमल एक साथ खिले हों, इस प्रकार की अवस्था होती है मोक्ष की अवस्था। तो हमारे पूर्वजों ने इस मरण मृत्यु लोक के आवरण को त्याग कर दुखों को हरने वाले अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लिया था और उन्होंने आसन बना लिया था। आसन पर उन्होंने मोक्ष की अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। और अब तुम्हें जागने की ज़रूरत है। जागो फिर एक बार, कि तुम्हें भी उसी प्रकार एक विशेष अवस्था को धारण करने की ज़रूरत है। और वो क्या है, तुम्हें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कवि ने अध्यात्म पक्ष का वर्णन किया है कि हमारा आध्यात्मिक पक्ष भी उतना ही मजबूत है। वीर रस से परिपूर्ण ये कविता है
ओज गुण की प्रधानता है, क्योंकि वीरों को उत्साहित करने के लिए ये कविता की रचना की गई है, भारतवासियों को के अंदर वीरता के भाव को जगाने के लिए। तो ये ओज गुण से परिपूर्ण रचना है, मुक्त छंद में लिखी गई है ये, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य कविताएं या आपके सिलेबस से जुड़ी हुई अन्य कविताएं आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।